बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन नुसरात अख्तर बाज़ की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम सवाल है, सवाल से ज़्यादा एक परेशानी है और परेशानी से ज़्यादा एक जानलेवा कैफ़ियत है। अगर लड़की की शादी ना हो रही हो और ताख़ीर हो रही हो तो वो क्या करे? ये सवाल 1 मिलियन रुपए का है या इससे ज़्यादा कीमत का, पर नहीं, अगर इसके कुछ दूसरे पहलू देखें तो लड़कियां इस वजह से जीना छोड़ रही हैं। दूसरा, ख़ुदकुशी करने पे आमादा हो जाती हैं। तीसरा, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी राहतें जो उनको मयस्सर होती हैं, जो उनको दस्तयाब होती हैं, आलमोस्ट उनकी मुनकर हो जाती हैं। एक चीज़ नहीं ज़िंदगी में, बाकी तो सब कुछ है। चौथा, जो रब ने उनको सलाहियत दी होती है, रब ने उनको तालीम और हिम्मत और एबिलिटी दी होती है, वो सारी की सारी किसी सेफ़ में रख के उसकी चाबी कहीं गुम कर बैठती हैं। और ऐसे में स्वाय डिप्रेशन के, स्वाय एंग्जाइटी के और दुखी होने के और आपके पास क्या बचेगा। अभी हाल ही में एक ऐसी बच्ची से मुलाकात हुई जिसने सिर्फ़ अपनी फुफ्फो जान की गुफ्तगू की वजह से ख़ुदकुशी करने की कामयाब कोशिश की, जो डॉक्टरों ने नाकाम बना दी। फुफ्फो ने आके ये कहा कि मेरी बच्ची की मंगनी हो गई है, ये मिठाई खाइए। उसके बाद वो बैठ गई और फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ देख के कहा, जो आलमोस्ट उनकी बेटी की हम उम्र होगी, 1 आध साल ज़्यादा होगी या कम होगी, और जहाँ से आगाज़ किया। खातिन हज़रात, ज़रा सोचिएगा, इस तरह की फुफियाँ और इस तरह की फुफ्फोज़ जिन जिन घरों में हैं, जिन जिन ख़ानदानों में हैं, क्या जिस ख़ानदानों पे बोझ नहीं है? ये मोहब्बत के नाम पे इन बच्चियों पे जो जुल्म करती हैं और मोहब्बत के नाम पे या बज़ाहिर अपने भाई के साथ ताल्लुक़ के साबित करने के चक्कर में उनकी बेटियों को जो मौत के दिहाने पे पहुंचा देती हैं, क्या मिलता है इनको? उसने उनसे कहा, तुम मेरे भाई की ज़िंदगी पे बोझ हो, तुमने पढ़ाई कर ली, MSc मुकम्मल कर ली और इतने सालों से बैठी हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम तो ज़िंदगी पे बोझ हो, और तुम्हारी वजह से मेरी भाभी और मेरा भाई दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और तुम कर क्या रही हो सारा दिन, स्वाय मोटा होने के और स्वाय खाने के। आप सोचिए कि क्या ये अंदाज़ है अपना होने का? अगर आपको दावा भी है अपनाइयत का और अपना होने का, तो आप हौसला तोड़ते हैं या हौसला बढ़ाते हैं, ये तय करता है कि आप किस रिश्ते में हो। अगर अपना रिश्ता हो, प्यारा रिश्ता हो, तो बच्चियों का हौसला बनाते हैं, बढ़ाते हैं। देखें, ये बात तो हमारे ईमान का और बिलीव का हिस्सा है कि जिस रब ने चोंच दी है वो दाना भी देता है। जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने ख़ानदान दिया, जिसने माँ बाप दिए, जिसने पढ़ा भी दिया, वो इंशाल्लाह को रिश्ता भी दे देगा। ना होने की वजह आप खुद हो। 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जिन पे हम आम तौर पे गौर नहीं करते। देखें, ये भी तो हो सकता है कि जिसने रिश्ता भेजना है, जिसने रिश्ता भिजवाना है, वो आपसे खुश ना हो। आपने उसको बहुत सालों से, बहुत अरसे से नाशुक्री के चक्कर में इग्नोर किया हो, पसे पुश्त डाल दिया हो, और माइयों और रिश्ता कराने वालों के चक्करों में हो, और जिसके पास सारी कुदरत है, जिसके पास सारी नेमत है और जिसके पास सारे रिश्ते हैं, आप उसके पल्लू पकड़ के ना रोते हों, ना गिड़गिड़ाते हों, ना उससे मांगते हों, तो ज़ाहिर है मुफ्त में तो वो फटाफट नहीं देता। दूसरा, अगर बच्चियाँ MSc करके और MA करके घर पे बैठ गईं, ना सुबह उठ के उन्होंने मुँह धोना, ना अपने आप को बेहतर करने, इम्प्रूव करने का प्लान करना, सारे घर के काम कर लिए, खाना बना लिया, खाना खिला दिया और थोड़ा TV देख लिया, फिर सफाइयाँ कर ली, तो बेटा अगर ये सारा काम करना था, ये तो माइयाँ भी करती हैं। ये तो जो अनपढ़ लड़कियां हैं, मैट्रिक और FA वाली, वो भी यही करती हैं। तो तुमने MA करके या MPhil करके या इससे भी अच्छी कोई डिग्री करके क्या पार झोंका? यानी अगर आप सिर्फ उस इंतज़ार में बैठ गए कि अब रिश्ता आएगा तो मैं घर जाऊंगी और फिर मुँह हाथ धोया करूंगी, तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? एक बात और याद रखिएगा, इंतज़ार किसी फ़र्द का हो, किसी ट्रेन का हो, किसी रिश्ते का हो या किसी भी चीज़ का, ये हमेशा आधी जान ले जाता है। इंतज़ार का तो आधा घंटा भी हो तो जान निकल जाती है, बंदा घड़ी देख देख के बेहाल हो जाता है। सो रिश्तों के इंतज़ार में बैठे रहने और अपनी जान को घुलाने की बजाय, जो ही आपकी 1 डिग्री मुकम्मल होती है,
अभी ये मुल्क और ये शहर इतने प्रोडक्टिव हो गए हैं कि 10 कोर्स अवेलेबल होते हैं। सो आप स्टिचिंग के कोर्स में चले जाओ, सिलाई कढ़ाई का कोर्स अगर कहीं दूर है तो आप पेंटिंग में चले जाओ, पेंटिंग का दूर है तो कहीं कंप्यूटर में चले जाओ, अंग्रेज़ी स्पोकन में चले जाओ, केक बनाने के कोर्स हैं उसमें चले जाओ। यानी ये सारे आपकी ज़िंदगी में पाइलअप होते जाएंगे, इजाफा होता जाएगा और आपकी एबिलिटी और टेस्ट बढ़ेगा। फिर जो आप करोगे उसको आपके एग्जीक्यूट कर लें। कितने घरों को मैं जानता हूँ कि जिनकी बेटियाँ उन्होंने काम सीखा। अच्छा, जब ख़वातीन कुछ नहीं सीखती थी और डिग्रियां उनके पास नहीं थी जितने गांव में होती थी, हमने वहाँ तो कभी इस तरह का फसाद और परेशानी नहीं देखी। 40-40 साल लड़कियों की उम्र हो जाती थी, रिश्ता मिल ज़रूर जाता था, पर इस बीच में वो सिलाई कढ़ाई भी करती रहती थी, भैंसें भी पालती थी, खेतों को भी देखती थी। उसी घर में उनकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव रहती थी। यानी फसल का मौका आया, गन्नम का मौका आया या कपास का मौका आया, अपनी ही बेटियाँ और वो सबसे आगे आगे होती थी। शहरों में आके बजाय इसके कि विज़न बड़ा हो, आप चीज़ों को बड़े एंगल से, बड़े कैनवस से, अभी कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रोज़ाना फेसबुक पे बैठ के छोटी छोटी चीज़ें बेच रही होती हैं, आइडियाज़ देख रही होती हैं, और कुछ नहीं तो लोगों ने मेकअप करना सिखाना शुरू कर दिया, जगह जगह से सूट उठा के बेचने शुरू कर दिए। सो जो पहली बात है, अगर किसी एक फुफ्फो की वजह से, किसी एक खाला की वजह से, किसी एक रिश्तेदार, नाम नेहाद रिश्तेदार की वजह से आपकी ज़िंदगी की खुशी वो सक कर रही है, आपको ताना दे रही है, तो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। वो चली जाएंगी कह के और आप बाद में तिल तिल करके मरती रहेंगी। डोंट डू दैट, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। दूसरा, डिग्री करने के बाद रिश्ते के इंतज़ार में फ़ारग नहीं बैठना, हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखें अगले किसी काम में। तीसरा, जो तबई उम्र है इसका बार बार इजहार करने और इसको मसला बनाने को कभी मसला न बनाइए। तभी उम्र है, अगर आपने वक्त पे ये फ़ैसला नहीं किया और वक्त पे नहीं हो पाया, गलती कहीं अपनी होती है, वक्त पे रिश्ते आए होते हैं उनको ठुकरा दिया जाता है। तो अब अगर उम्र बढ़ रही है तो 2 काम लाजमी कीजिए, वालिदा और वालिद दोनों को भी सिर्फ इंतज़ार करने की बजाय थोड़ा पेशरफ्त करनी चाहिए। अपने जानने वाले और अपने करीबी जो हल्का है उन तक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि ये मामला भी हो। दूसरा, जब भी बच्चियाँ अपनी उम्र के एतबार से नए कोर्स करने जाएंगे, किसी जगह ऑफिस में जॉब करने जाएंगे, टीचिंग में चले जाए, तो 10 काम हैं जो आप करने वाले बनो तो काम आपकी इज़्ज़त भी बढ़ाएंगे, आपकी मसरूफियत भी बढ़ाएंगे। और ये जो ताना सुनना पड़ता है सम टाइम कि कुछ नहीं कर रही, बैठी वज़न बढ़ा रही है और अपने आप को इसने छोड़ दिया हुआ है, तो अपने आप को छोड़ना भी नहीं है। अपना मुँह हाथ अच्छी तरह धोना, रोज़ाना अपने कपड़ों को ठीक से करना और अपने आप को अच्छा कैरी करना, ये करते रहेंगे तो कोई बंदा अचानक भी आए इज़्ज़ा कारव तो उन्हें ये नहीं होगा कि यहाँ दुख वाली कैफियत में मुब्तला बच्चियाँ हैं। कई घर हैं जहाँ 3-3, 4-4 बेटियाँ होती हैं और उनके रिश्तों में ताख़ीर को सही 100 वजूहात हो सकती हैं। तो प्लीज़ इनको ना तो मरने के लिए इस्तेमाल करें, ना नाशुक्री के लिए इस्तेमाल करें, ना ज़िंदगी ना जीने के बहाने के तौर पे इस्तेमाल करें और ना अल्लाह से नाशुक्री के तौर पे इस्तेमाल करें। हमेशा एक रास्ता बंद हो दूसरा खोलें। फ़र्ज़ करें अगर रिश्ता और लेट भी है तो क्या सिर्फ मरने का इंतज़ार करना है? बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव, बी द पर्सन जो कुछ ना कुछ करने वाला, सीखने वाला और ज़िंदगी को आगे लेके चलने वाला हो। कभी ये मत कीजिएगा कि किसी की बात सुन के पर आपका मन चाहे कि अच्छा अब इसने बहुत दिल दुखाने वाली बात की है तो ठीक है, ज़िंदगी को ही मैं दाव पे लगा दूं। ये ज़िंदगी बुरी गुजरी, अगली इससे भी ज़्यादा वो सज़ा के साथ गुजरेगी। आप ख़ुदकुशी करने के बाद किसी जज़ा की और किसी राह फ़रार की मुर्तकब नहीं हो सकती। वहाँ जाके अल्लाह माफ़ करे और तरह के गुर्ज़ पड़े होंगे जो इनसे ज़्यादा सख्त होंगे। सो बेहतर है इसी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ली जाए और डरे बिना, सहमे बिना और उतावले हुए बिना अल्लाह से दुआ भी की जाए, कोशिश भी की जाए और अपने दिनों को ज़ाया होने से बचाया जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।